ओम शांति। आज है 11 नवंबर, शिव बाबा की साकार मुरली। सुनते हैं शिव बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप जो सदा सुख देते हैं, रोज पढ़ाते हैं, ज्ञान खजाना देते हैं, ऐसे बाप को तुम भूलो मत। श्रीमत पर सदा चलते रहो। प्रश्न है, बाप की जादूगरी कौन सी है जो मनुष्य नहीं कर सकते? उत्तर है, कांटों के इस जंगल को बदलकर सुंदर फूलों का बगीचा बना देते हैं। पतित मनुष्यों को पावन देवता बना देना, यह जादूगरी बाप की है, किसी मनुष्यों की नहीं। बाप ही सबसे बड़ा सोशल वर्कर है, जो पतित शरीर पतित दुनिया में आकर अंडरलाइन। भगवान ने कहा कि उन्होंने किसमें प्रवेश किया है? एक पतित शरीर में। और आए कहाँ हैं? पतित दुनिया में आकर सारी पतित दुनिया को भगवान पावन बनाते हैं। तो कितना बड़ा कार्य शिव बाबा कर रहे हैं। जिस दुनिया को हम स्वर्ग समझ के बैठे हैं, भगवान ने इसे पतित दुनिया कहा है। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना। जब हम बाबा के बने थे, वो दिन कितने प्यारे थे, निरंतर बाबा की याद। तो बाबा कहते हैं, उस समय को मीठे बच्चे भुलाना नहीं। ओम शांति। बच्चों ने अपने लिए गीत सुना, अपने लिए। तुम हो माता पिता के मीठे बच्चे। बाप मीठे बच्चों को कहते हैं कि मम्मा बाबा कहकर कल भूल न जाना। अगर भूले तो वर्षा गवा देंगे, है ना। भगवान हमें क्या देने आए हैं? वर्षा देने आए हैं, प्रॉपर्टी, स्वर्ग, हेवन। अगर हम बाबा को भूलेंगे तो क्या बाबा हमें देंगे? नहीं देंगे। इसीलिए बाबा की हर बात में हमारा हित समाया है। भगवान हमारे लिए अच्छा ही सोचते हैं, इसीलिए कह रहे हैं, मीठे बच्चे मुझे मत भूलना, नहीं तो वर्षा गवा देंगे। परंतु बच्चे सुनते हुए भी भूल जाते हैं, तो भी बाप सहज रास्ता बताते हैं। घर बार, गृहस्थ व्यवहार आदि कुछ भी छुड़ाते नहीं है। अंडरलाइन है ना। ब्रह्मा कुमारी उसके लिए कहा जाता है कि वो घर बार छुड़ा देते हैं। भगवान के मधुर वहां वाक्य हैं, मीठे बच्चे, घर बार गृहस्थ व्यवहार में तुम्हें रहना है। कहते हैं, गृहस्थी हो चाहे बैचलर या कुमार हो, सिर्फ क्या करना है? श्रीमत पर चलने का पुरुषार्थ करना है। ऐसे बाबा को कभी भूलना नहीं है। बाबा उल्हाना देते हैं कि कोई बच्चे मम्मा बाबा कहकर फिर कभी अपना समाचार भी नहीं देते। बाप से स्वर्ग की बादशाही लेते हैं, फिर उनको भूल जाते हैं और नर्क की जायदाद देने वाले बाप को बहुत खुशी से चिट्ठी लिखते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, चिट्ठी ना आए तो माँ बाप भी मूंझ जाते हैं, है ना। सोचते हैं, पता नहीं बीमार है क्या। तो बेहद का बाप भी ऐसे ही समझाते हैं कि पता नहीं बच्चों का क्या हाल है, इंतजार होता है ना। वो लौकिक बच्चे तो दुख देने वाले भी निकल पड़ते हैं, तो भी उनसे मोह नहीं जाता। यहाँ फिर वंडर देखो, है बाबा क्या कहते हैं? यहाँ फिर वंडर देखो। जिस बाप को कहते हैं तुम माता पिता, सामने भी बैठे हैं, यूं तो सब बच्चे मुरली द्वारा भी सुनेंगे। बाप जानते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अंडरलाइन। बाबा ने क्या कहा? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कितने सपूत हैं, कितने कपूत हैं। बाबा मम्मा कहकर फिर भी छोड़ देते हैं। गीत भी कहा जाता है, ऐसे बाप को क्यों भूल जाते हो? क्वेश्चन मार्क।
बाबा कहते हैं, ऐसे बाप को बच्चे क्यों भूल जाते हो? ऐसे बाप को रोज चिट्ठी लिखनी चाहिए। बाप भी रोज खजाना देते हैं, रोज पढ़ाते भी हैं और प्यार भी देते हैं। बाप, टीचर, सतगुरु तीनों ही हैं। भगवान शिव हमारे क्या हैं? बाप, टीचर, सतगुरु। लौकिक बाप को तो बच्चे चिट्ठी लिखते हैं, गुरु को भी याद करते हैं, परंतु जो सदा सुख देने वाला है, सचखंड का मालिक बनाने वाला है, सचखंड यानी स्वर्ग का बनाने वाला बाप है, उसको भूल जाते हैं, चिट्ठी भी नहीं लिखते। तो बाबा आज बच्चों से कंप्लेंट कर रहे हैं कि मेरे मीठे मीठे बच्चों, बाबा को चिट्ठी नहीं लिखते हो। बाप को फिर फिक्र रहता है शिव बाबा को कि क्या हुआ, माया ने मार डाला, वह विकार में ढकेल दिया। बाबा तो मुरली में ही बच्चों को सावधान करेंगे, है ना? बाबा राय देंगे, मुरली में तो देंगे कि ऐसे ऐसे अपने को बचाते रहो, क्योंकि यह है बाप का सबसे बड़ा बच्चा, सबसे आगे चल रहा है। इनके पास सब प्रकार के तूफान आदि आते हैं। महावीर हनुमान इनको ही कहेंगे। आगे रुस्तम होने के कारण माया भी रुस्तम हो, पहले इनसे ही लड़ेगी। बाबा कहते, तुमको जो तूफान आते हैं वह पहले मुझे आएंगे। जो बाबा अनुभव भी बताते हैं। तुम कहेंगे, बाबा आपको तूफान कैसे आएंगे, आप तो बुजुर्ग हो। बाबा कहते, हमारे पास सब आते हैं, नहीं तो हम तुमको सावधान कैसे करें? परंतु बच्चे बाबा को बताते ही नहीं हैं। तूफान में गुटखा खाकर डूब मर जाते हैं, अपना पद भ्रष्ट कर देते हैं। इसीलिए बाप कहते हैं, एक दो को याद दिलाते रहो। बाबा को पत्र तो लिखो, हर बात में एक दो को सावधान करो। माया बड़ी तीखी है, घूसा मार देती है। तुम बच्चे सारी दुनिया के सच्चे सच्चे सोशल वर्कर हो। वह हद के सोशल वर्कर हद की सेवा करते हैं। यह बाप तो सारी दुनिया का सोशल वर्कर है। सारी पतित दुनिया को पावन बनाना यह बाप के ऊपर है। बाप को ही बुलाते हैं। ऐसे बाप को बाप कहे, ऐसे बाप को बाप कहे, फिर बच्चे भूल जाते हैं। यह गीत भी कोई का टच किया हुआ है। जैसे कोई कोई शास्त्र भी बाबा कहते हैं अच्छे बने हुए हैं, जो मनुष्य अपने पास रखते भी हैं। यहाँ जो शास्त्र चित्र आदि कुछ भी नहीं है, यह चित्र भी अपने ही बनाए हुए हैं। वह सब चित्र हैं संशय बुद्धि बनाने वाले, और ये चित्र है निश्चय बुद्धि बनाने वाले। अंडरलाइन। बाबा ने कितनी बड़ी बात बताई। दुनिया को तो ये मालूम ही नहीं कि भारत स्वर्ग था। याद रखें, भगवान क्या कह रहे हैं कि दुनिया के लोगों को ये पता ही नहीं है कि भारत कभी स्वर्ग था। भारत का कितना मान है। यहाँ भी शिव बाबा आते हैं भारत में। शिव को बाबा कहते हैं। फिर है ब्रह्मा बाबा, विष्णु को बाबा नहीं कहेंगे। यह भी तुम बच्चे ही जानते हो। दुनिया के मनुष्य तो कहते हैं, क्या कहते हैं? हे पतित पावन आओ। हम पतित हैं। क्या कहते हैं? हम पतित हैं, आकर हमें पावन बनाओ। परंतु ये नहीं जानते कि वह पतित से पावन आखिर बनाएंगे कैसे, कहां ले जाएंगे। बस तोते के मुआफिक बोलते रहते हैं, बगैर अर्थ कुछ भी नहीं जानते। अरे गॉड फादर कहते हो, फादर माना प्रॉपर्टी, और किसको फादर नहीं कहा जाता और किसी को? विष्णु और शंकर को भी फादर नहीं कह सकते, तो और किसी को कैसे कहेंगे? सब समझते हैं, क्या समझते हैं? कि गॉड फादर निराकार ही है। आत्मा इस देह में आकर पुकारती है। आत्मा इस देह के द्वारा ही परमात्मा को पुकारती है, ओ गॉड फादर।
बाप आकर देही अभिमानी बनाते हैं। तुम बाप को कहते हो बाबा हमको पावन बनाओ और पावन दुनिया में ले चलो। शिव बाबा आते हैं भारत में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग बनाने। बाप कहते तुम प्रवृत्ति मार्ग वाले पावन थे, तुम ही चाहते हो हम पावन बने, स्वर्ग को याद करते हो। बैकुंठ कहने से श्री कृष्ण याद आता है। यह नहीं समझते प्रवृत्ति मार्ग के महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण को याद करें। अब मनुष्य चाहते हैं शांति। ये सारी दुनिया का क्वेश्चन है, उसकी जवाबदेही बाप के ऊपर है। जब भारत नर्क हो जाता है तो उसको स्वर्ग यानी पावन बनाने बाप ही आते हैं। नर्क फिर कौन बनाता है, कब बनाते हैं, ये कोई भी नहीं जानते। बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्गवासी बनाता हूँ, हेवन का मालिक बनाता हूँ, स्वीट वर्ल्ड में ले जाए, फिर स्वीट बादशाही में बाबा हमें भेज देंगे। बाबा कहते ऐसे बाप को तो दिन रात पढ़कर पूरा वर्षा लेना चाहिए। वास्तव में रात दिन कोई पढ़ाया नहीं जाता। बाबा कहते सवेरे और रात को 1 घंटा रेगुलर पढ़ो। सवेरे का समय तो सबको मिलता है, 1 सेकंड की बात है, सिर्फ बाबा और वर्षे को याद करना है। फिर भी तुम भूल जाते हो, फिर कहते हो बाबा हम क्या करें, याद तो बड़ी सहज है। सृष्टि चक्र का ज्ञान भी बड़ा सहज है। यह है पाप आत्माओं की दुनिया, तुमको पुण्य की दुनिया में जाना है। शिव बाबा को याद करो, गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों के लिए भी बहुत सहज है। तो बाप बच्चों को जरूर याद करते हैं। फलाने की कभी चिट्ठी नहीं आती, क्या हो गया? वह जब सामने आते हैं तो पूछता हूँ क्या बेहोश तो नहीं हो गए थे? बाबा क्या पूछते हैं, क्या बेहोश तो नहीं हो गए थे? बाप के साथ इतना लव नहीं है, पाई पैसा कमाने वालों में लव चला जाता है। बाबा को समाचार देना चाहिए, बाबा हम जीते हैं, खुश हैं, औरों को भी परिचय देते रहते हैं। बाबा तो रोज मुरली में याद प्यार भेजते हैं, बाकी एक एक का नाम तो नहीं लिख सकते क्योंकि बाबा के बच्चे तो बहुत है ना, तो बच्चों को भी अपना समाचार देना चाहिए। तो आज बाबा ने हमें मुरली में क्या कहा है कि अपना समाचार देना है। इस समय सारी दुनिया का मुंह काला हो गया है, उनको बाबा आकर क्या करते हैं, गोरा बनाते हैं। बाबा भारत का मुंह फेर देते हैं, कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाते हैं। कैसा जादूगर है। स्वर्ग के बगीचे में भारत ही होता है, स्वर्ग के बगीचे में भारत ही होता है। वहां यह पता नहीं रहता कि हमारे पीछे और कौन कौन आने वाले हैं। समझते हैं बस हम ही विश्व के मालिक हैं। सतयुग को कहा जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह, अंडरलाइन, सतयुग को क्या कहा जाता है, गार्डन ऑफ अल्लाह। फिर जंगल कोई गॉड नहीं बनाते, वह तो रावण बनाते हैं। रावण पुराना दुश्मन है जिसको कोई भी नहीं जानते। बाबा पूछते हैं तुम किसकी संतान हो, क्वेश्चन मार्क। बाबा क्या कह पूछ रहे हैं, तुम किसकी संतान हो? बाबा हम ब्रह्मा के बच्चे हैं और शिव बाबा के पोत्रे हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते हैं, ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। तुम बाबा के बच्चे बने हो तो वर्षा लेने के लिए ना। बाबा कहते याद रखना, भूलना नहीं। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाबा कहते अरे तुमको जो नरकवासी बनाते हैं उनको याद करते हो और स्वर्गवासी बनाने वाले बाप को भूल जाते हो। बाप को नहीं भूलोगे तो वर्षे को भी नहीं भूलोगे। इस समय तो बाबा हाजिर नाजिर हैं। क्या है बाबा, हाजिर नाजिर। कहते भी हैं हाजिरा हजूर, वह भी गुप्त हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि हम उनको देखते हैं। आत्मा गुप्त तो बाबा भी गुप्त। आत्मा शरीर में आके बोलती है,
मुझे भी शरीर चाहिए, नहीं तो मैं आऊं कैसे। अब बाबा कहते हैं गर्भ में आऊं तो गर्भ जेल में आना पड़ेगा। मैं गर्भ जेल में क्यों आऊं? बाबा कहते मैं क्यों गर्भ जेल में आऊं? मैंने कौन सा गुनाह किया है? गर्भ महल तो होता है स्वर्ग में। हम स्वर्ग में आकर क्या करेंगे? बाबा कहते हैं स्वर्ग का मालिक तो तुम बच्चों को ही बनाता हूं। यहाँ सम्मुख बैठकर सुनने से सबको मजा आता है। यहां से बाहर जाते हैं तो क्या होता है? सब भूल जाते हैं। 21 जन्मों की राजाई लेना और साधारण प्रजा में पद पाना, फर्क तो बहुत है ना। भील लोग रोटला खाते हैं, साहूकार माल खाते हैं। फर्क है मर्तबे का, परंतु दुखी तो दोनों ही होते हैं। स्वर्ग में फिर सब सुखी होते हैं, परंतु मर्तबा नंबर वार है। हमको पुरुषार्थ करके ऊंचा पद पाना है, मम्मा बाबा को फॉलो करना है। इस समय श्रीमत मिलती है तो माता पिता को फॉलो करना पड़े। माता पिता तो साकार में चाहिए। शिव बाबा को तो पुरुषार्थ करना नहीं है। मम्मा बाबा पुरुषार्थ कर 21 जन्मों का भाग्य लेते हैं। फिर जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं वह गद्दी पर भी बैठते हैं। 8 पास विद ऑनर होते हैं। 8 जो होते हैं वो कंप्लीटली पास होंगे, उनमें आना चाहिए। अच्छा बाबा कहते हैं उनमें नहीं तो 108 में तो आओ। मार्जिन तो 16,108 की भी है। 16,108 की बहुत बड़ी माला होती है, उनको बैठ खींचते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ माला जपने की बात नहीं है। बाबा तो कहते हैं फॉलो करो। यह ब्रह्मा बूढ़ा पढ़कर पास हो गया और नंबर 1 में जाता है। मम्मा जवान भी नंबर 1 में जाती है, तो तुम पुरुषार्थ क्यों नहीं करते हो? गफलत क्यों करते हो? बाप को पत्र भी नहीं लिखते, याद भी नहीं करते, प्रण भी कर जाते हैं, परंतु बाहर गए और खल्लास। हम कह भी देते हैं हम बाहर जाने से भूल जाएंगे, कहते हैं बाबा हम नहीं भूलेंगे, फिर भूल जाते हैं। वंडर है ना। यह है बिल्कुल नई पढ़ाई। यह है बिल्कुल नई पढ़ाई जो कोई शास्त्रों में नहीं है, कोई समझ नहीं सकते। अब बाबा ने दृष्टि दी है। इस अंतिम जन्म में बाबा सुनाते हैं हम गीता भी पढ़ते थे, नारायण का भी पूजन करते थे, गद्दी पर भी नारायण का चित्र रखते हैं। हिस्ट्री सुनाना, लक्ष्मी को कैसे मुक्त कर दिया, दुनिया वालों से बड़ा युक्ति से चलना पड़ता है। अंडरलाइन। तुम भी गुप्त रीति बाबा का परिचय देते रहो कि बाप और वर्षे को याद करते रहो। स्वर्ग के देवी देवता इसीलिए लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाया। पहले त्रिमूर्ति नहीं डाला था क्योंकि ब्रह्मा को देखकर बिगड़ जाते हैं, परंतु ब्रह्मा बिगड़ काम कैसे होगा बच्चे? बीके बाप को नहीं देखेंगे तो काम कैसे होगा? बाप कहते हैं गीता में लिखा है मन मनाभव मध्याजी भव। चाहे मुक्ति का व जीवन मुक्ति का दोनों वर्षा मैं दे सकता हूं और कोई नहीं। बाबा कहते बहुत समझने की बातें हैं। अमृत वेले उठकर विचार सागर मंथन करना है जरूर। दिन में भल काम करो, परंतु अमृत वेले 4 से 5 बजे उठकर बैठकर याद करो तो बहुत सुख फील होगा। बाबा स्वीट होम से हम बच्चों को पढ़ाने आते हैं, फिर चले जाते हैं, कहते हैं मुझे याद करो तो खाद निकलेगी, बहुत सच्चा सोना बन जाएंगे, तब पास विद ऑनर बनेंगे। अगर उच्च पद पाना है तो पुरुषार्थ से क्या नहीं हो सकता। अंडरलाइन। देखो बाबा ने कितनी बड़ी बात बोली है। अगर उच्च पद पाना है तो पुरुषार्थ से क्या नहीं हो सकता। बाप फिर भी कहते हैं, क्या कहते हैं? इस ईश्वरीय बचपन को नहीं भूलना। ऐसे बाप को घड़ी घड़ी याद करना है, याद से तुम कंचन बन जाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
धारणा के लिए मुख्य सार। बाबा कहते हैं किसी भी प्रकार की गफलत नहीं करनी। एक दो को सावधान कर बाप की याद दिलाए, है ना, उन्नति को पाना है। अपनी ईश्वरीय बचपन को भूलना नहीं है। पहला गफलत नहीं करनी, सबको एक दो को सावधान करना है और अपनी ईश्वरीय बचपन को नहीं भूलना। दूसरा है माता पिता को फॉलो करते रहना है। माया के तूफानों से डरना नहीं है, है ना। कोई भी बात हो, बाबा बैठा है, हम क्यों चिंता करें, है ना। जब बाबा साथ है तो जिसका साथी है भगवान, उससे क्या डर, है ना, उससे क्या डर आंधी और तूफानों से। तो बाबा कहते हैं माया के तूफानों से डरना नहीं, चिंता न कर बच्चे, मैं बैठा हूं, है ना। अमृत वेले बाप की याद में बैठकर सुख का अनुभव करना है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करो, है। वरदान है दृढ़ता की शक्ति से सफलता प्राप्त करने वाले प्रयोगशाली त्रिकालदर्शी भव। बाप दादा का वरदान है जहां दृढ़ता है वहां सफलता है। तो दृढ़ता से, है ना, दृढ़ता से कोई भी गुण व शक्ति के प्रयोग का प्रोग्राम बनाओ और पहले स्वयं में संतुष्टता का अनुभव करो। दृढ़ संकल्प करो मुझे करना ही है। दूसरे की अलबेलेपन का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए कि ये तो पुरुषार्थ कर नहीं रहा है ना, कोई बात हो ही नहीं रही है। ढीले नहीं होना है। त्रिकालदर्शीपन की स्थिति के आसन पर बैठकर जैसा समय वैसी विधि से, अंडरलाइन, जैसा समय वैसी विधि से पहले स्वयं सिद्धि स्वरूप बनो। तब प्रयोगशाली आत्माओं का पावरफुल संगठन तैयार होगा। क्या होगा फिर? हाँ, बाबा कहते हैं तब प्रयोगशाली आत्माओं का जो है ना पावरफुल संगठन वो तैयार होगा और उस संगठन की किरणें बहुत कार्य करके दिखाएंगी। स्लोगन है सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाले ही संतुष्ट मणि हैं। अच्छा, ओम शांति। तो सबको दुआएं देनी है और इस मुरली को सबके साथ शेयर करें ताकि सभी परमात्मा के मधुर वाक्यों को सुनकर अपने जीवन में सुख और शांति का अनुभव करें और वो भी बाबा के वर्षे के अधिकारी बने। तो यही तो हमारी सभी आत्माओं के प्रति क्या है? शुभ भावना। ओम शांति। सबका कल्याण हो।